नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौतम आप फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का विकास कुमार एसजी चैनल पर। आज दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं, आयनिक यौगिक, आयनिक कंपाउंड। चाहे आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे 12th क्लास के स्टूडेंट हो दोस्तों, या फिर आप कंपटीशन में एसएससी, आरएएस, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, या फिर जो है जितनी भी पीसीएस यानी स्टेट लेवल के एग्जाम से दोस्तों केंद्र के साथ साथ उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक केमिस्ट्री में बहुत अपना इंपॉर्टेंस रखता है दोस्तों। इसमें क्वेश्चंस जो है किस तरीके से पूछे जाते हैं, पहले मैं डिस्कस ये कर लेता हूं, उसके बाद में आपको सारा जो टॉपिक है वो समझाऊंगा। जरा बस 5 मिनट का वीडियो है, 5 से 7 मिनट आपको इसको समझने में लगेंगे और आपका एक जो क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन, वो पक्का हो जाएगा। तो ध्यान से पूरे वीडियो को देखना दोस्तों इसमें अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आयनिक यौगिकों के स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं। डॉट स्ट्रक्चर, लुईस संकल्पना, वो पूछी जाती है। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर पूछा जाता है कि यौगिकों के इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण को समझाइए कि ये यौगिक दूसरे यौगिक को किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करेगा। ठीक है, सारी बात हम इस 5 से 7 मिनट की वीडियो में समझेंगे, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सपोज कीजिए कि जो NaCl है, सपोज कीजिए मैंने एक यौगिक का नाम लिखा आपकी आंखों के सामने, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अच्छी तरह जानते हैं हम इसको साधारण नमक कहते हैं, साधारण लवण कहते हैं। तो ये NaCl जो है एक आयनिक यौगिक है। क्यों है आयनिक यौगिक दोस्तों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी करता है, और क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। सोडियम जो क्या करेगा, देगा, और क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। तो कंपटीशन में पूछा जाता है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। मैं शुरू कर रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सोडियम और जो क्लोरीन है उसको मैंने अलग अलग लिख लिया। ठीक है, आप सभी जानते हैं दोस्तों इसके ये आयनिक यौगिक क्यों है और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है आयनिक यौगिकों का, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनिएगा। सोडियम का परमाणु क्रमांक आप अच्छी तरह जानते हैं, सोडियम का परमाणु क्रमांक जो है वो तो 11 होता है, और क्लोरीन जो है उसका परमाणु क्रमांक जो है 17 होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा, बहुत सामान्य बात है जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और क्लोरीन का कितना होता है, 17। तो सबसे पहले दोस्तों आयनिक यौगिक बनाने के लिए हमको इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम होनी चाहिए। सोडियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें दोस्तों, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1, यानी इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और तीसरी कक्षा जो है उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये संपूर्ण हो जाता है 8 और 2 10 और 1 11। तो यहां पर हमारा कंप्लीट हो गया। और क्लोरीन की अगर हम बात करें दोस्तों, क्लोरीन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 8 और 10, 8 और 2 10 हो गए दोस्तों। तो बचे कितने, 7। 17 में से 10 गए तो कितने बचे, 7 बचे। तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा दोस्तों कैसे बनाते हैं। बाकी अभी अपन आयनिक कंपाउंड पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक जगह तो सोडियम लिख लेंगे, एक जगह तो यहां पर दोस्तों सोडियम लिख लेंगे Na। कैसे इसको करेंगे, देखिए आयनिक यौगिक को कैसे बनाएंगे, और इधर अपन लिख लेंगे क्लोरीन। ठीक है, एक तो सोडियम लिख दिया मैंने और इधर क्या लिख दिया, क्लोरीन लिख दिया। अब सिर्फ इसके आउटर मोस्ट सेल की बात करनी है। ठीक है, अगर आपको आयनिक यौगिक बनाने हैं दोस्तों तो इनसे कोई मतलब नहीं है। जो बाहरी कक्षा में, जो बाहरी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, सिर्फ उनकी हम बात करेंगे। तो इसके सोडियम की अगर बात करें तो इसके बाहरी कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहां पर मैंने 1 बनाया। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। और अगर क्लोरीन की बात करें तो इसके पास कितने हैं दोस्तों, 7 है। तो 7 कैसे बनाएंगे, पेयर में। अगर 2 एक साथ लिख रहे हो तो पेयर में आएंगे, 2 और 2 4 और 2 6, और सिंगल यहां पर, क्योंकि इसके पास 7 ही 8 नहीं है। केमिस्ट्री का एक नियम है दोस्तों कि जब 8 कंप्लीट हो जाते हैं, जब 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं किसी कक्षक में, इसमें तो अधिकतम 2 ही आएंगे पहले कक्षक में, ये पूर्ण हो गया, 8 आ गया, और अगर इसमें भी 8 आ जाते तो ये संपूर्ण संतुष्ट जो है अष्टक हो जाता। लेकिन दोस्तों इसमें 1 ही है और इसमें 7 भी, यानी ना तो ये कंप्लीट है और ना ही ये कंप्लीट है। ठीक है, तो अब क्या होगा, सपोज कीजिए दोस्तों इसको संतुष्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर इस 1 इलेक्ट्रॉन को मैं अगर इधर फेंक दूं तो दोस्तों ये संतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास बचेगा 2 और 8। तो 8 होते ही अष्टक पूर्ण हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और इस इलेक्ट्रॉन को 8 पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अब क्या करेंगे अपन, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे। तो ये तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डोनेट करने वाला, डोनेट कर रहा है। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, रिसिपिएंट यानी ग्राही हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका ग्राही होगा,
और ये जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, दाता हो जाएगा। समझ रहे हैं आप इतना? यानी इस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया इसको, और एक कंपटीशन में यही आता है कि सोडियम क्लोराइड नामक जो आयनिक यौगिक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किस तरीके से होता है, सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो वो हम समझ रहे हैं। अब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया दोस्तों, तो इसका अष्टक पूर्ण हो गया, क्योंकि 2 और 8 हो गया तो ये फ्री हो गया, बिल्कुल संतुष्ट हो गया। और जैसे इस इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां पहुंचाया, इसने इसको ले लिया, और जब ले लिया तो ये कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, यानी ये भी संतुष्ट हो जाएगा और ये भी संतुष्ट हो जाएगा। तो इस आयनिक यौगिक के इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं दोस्तों, इस पूरे निर्माण को हम बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं, डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, यानी बिंदु संरचना। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें, इसको मैं एक बार हटाता हूं कि इस आयनिक यौगिक को हम लिखेंगे कैसे। तो देखिए मैंने वापस एक बार ऐसे लिखा, लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा वो कैसे आएगा, यहां तो मैंने लिखा सोडियम और यहां लिखा दोस्तों क्लोरीन। ठीक है ना। अब देखिए जो देता है उस पर निशान आएगा दोस्तों प्लस का, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का दान किया तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और क्लोरीन ने भी एक ही इलेक्ट्रॉन लिया, तो जो लेता है, ग्राही है, उस पर माइनस का निशान आ जाता है, और जो देता है उस पर किसका निशान आ जाता है, प्लस का निशान आ जाता है। तो ये हो गया Na+Cl-, और इसको मिला के हम एक साथ लिख देंगे NaCl। तो ध्यान रखिएगा, सोडियम क्लोराइड नामक जो आयनिक कंपाउंड होता है, जो आयनिक यौगिक होता है, वो आयनिक यौगिक एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है सोडियम, और क्लोरीन जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ग्रहण करता है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको एक एग्जांपल और समझाता हूं, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, कर लिया होगा नोट डाउन। चलिए देखिए, एक उदाहरण से अपन और समझ सकते हैं, एक उदाहरण से और अपन समझ सकते हैं इसको। देखिए सपोज कीजिए मैंने एक उदाहरण लिया MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद होनी चाहिए। तो मैग्नीशियम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया आपका 12। ठीक है, और ऑक्सीजन का आप सब जानते हैं, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो पहले वाली प्रोसेस हम करेंगे, इसका जो इसका परमाणु क्रमांक है 12, इसका 8 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लिखेंगे तो 2 8 और 2, 8 2 10 और 2 12। ठीक है, और इसका अगर अपन लिखेंगे तो 2 और 6, क्योंकि यही कंप्लीट हो गया। अब आप अच्छी तरह देख रहे हो कि ये संतुष्ट नहीं है, यहाँ 8 नहीं है, और ये भी संतुष्ट नहीं है क्योंकि इसमें 2 ही रह गए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं आपको वापस बताता हूं। यहां पर अपन ने Mg लिखा, यहां पर अपन ने O लिखा। मैंने आपसे कहा था कि अंदर वालों से कोई काम नहीं है, बाहर वालों से काम है, लास्ट वालों से। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक मैंने यहां बनाया और एक मैंने यहां बनाया। ठीक है, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने हैं दोस्तों, 6 हैं, तो 2 मैंने यहां बनाया, 2 यहां बनाया और 2 मैंने यहां बनाया। ठीक है, 2 और 2 4 और 2 6। अब मुझे आप जरा मन में सोच के बताइए दोस्तों कि इसको तो पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे, 2 देने पड़ेंगे, जब जाके इसके 2 और 8 कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और इसको दोस्तों कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 2। यानी अगर ये 2 देगा तो ये संतुष्ट हो जाएगा, अष्टक पूर्ण हो जाएगा, और अगर ये 2 लेगा तो यहां भी 8 हो जाएंगे, 6 और 2 कितने होते हैं, 8 हो जाते हैं, तो ये भी पूर्ण हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन इधर से और एक इलेक्ट्रॉन इधर से, यानी कहने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगा दोस्तों, डोनेट कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन का ये क्या बन जाएगा, दाता बन जाएगा। और जैसे इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे दोस्तों, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ जाएंगे, और ये पूरी तरीके से अष्टक इसका क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपना आयनिक यौगिक कैसे लिखेंगे, देखिए Mg यहां लिखा मैंने, और O जो है यहां लिखा साइड में। ठीक है, MgO। अब देखो Mg ने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए। Mg ने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो मैंने लिख दूंगा +2। ठीक है, और ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो यहां मैं लिख दूंगा -2। ठीक है, +2 और -2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, और ये बन जाएगा दोस्तों MgO, जो हमारा शुरू में सवाल भी था। तो यहां पर अगर कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का Mg ट्रांसफर करता है, तो आपको बताना है 2, और ऑक्सीजन भी कितने लेता है, 2 ही लेता है। दूसरा क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया, एसएससी जीडी ग्रुप डी में कई बार एक क्वेश्चन आता है, रेलवे ग्रुप डी में भी, कि साहब मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक बताइए, या उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, या सबसे बाहर के जो कक्षक होते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम कर सकते हैं।
10वीं 12वीं के छात्र जो हैं वो इन चीजों को ध्यान में रखने के साथ साथ इसको बनाना भी सीखेंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स भी उनके एग्जाम्स में आती है। ठीक है, तो आशा करता हूं समझ गए होंगे आप। सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड में तो क्या था, NaCl जो था, इस NaCl में तो एक एक इलेक्ट्रॉनों का ही हो रहा था, तो प्लस और माइनस ही लगाना था अपने को, 2 या 1 लगाने की जरूरत नहीं थी। प्लस का मतलब अपने आप ही 1 होता है, -1 की मतलब वही होता है, एक ही होता है। लेकिन यहां पर दो दो इलेक्ट्रॉन दे भी रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है, तो यहां पर +2 और -2 आ जाएगा, प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे सामने जो सूत्र निकल के आ जाएगा आयनिक यौगिक MgO। आयनिक यौगिक की अगर दोस्तों प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो ये बहुत सॉलिड होते हैं, इसके अलावा ब्रिटल यानी चमकीले होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट यानी बहुत ज्यादा गलनांक होता है, बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक भी होता है। इसके अलावा सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो करते हैं, लेकिन गैसेस या लिक्विड स्टेट में जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत इनमें संचार होता है। ठीक है, तो एक छोटा सा वीडियो 5 से 10 मिनट का आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। कैसा ये वीडियो लगा आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और दूसरा कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में बात करें। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।